नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंसुरेशन के जो सवाल आज हम आपको करवाने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से सवाल हमेशा ही बनते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो या कोई और एग्ज़ाम हो। यहाँ पर सवाल बनते ही बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 10-12 प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, समबाहु त्रिभुज से है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। भाई त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। तो पहले हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स इसके इक्वल हैं। अब यहाँ पर इस वाले साइड से इस वाले वर्टेक्स से, ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बन जाएगा हाइट आपका, ठीक है। हाइट यानी ऊंचाई बन जाएगा। तो ये हो गया ऊंचाई। अब यहाँ पर इसके साइड्स को हम ए मानते हैं, तो ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल ए होगा। तो जब हम समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो जब इसमें परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये परपेंडिकुलर जो होता है ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो इधर भी a/2 हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा भी a/2 हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि टोटल a था। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक साइड देखिए आप, ये आपका परपेंडिकुलर है ना, और ये जो है हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है यानी आधार है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि h यानी हाइट हमने अपने से माना है, a हमको दिया गया था। तो हाइट का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आएगा, हाइट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होती है, वो होती है √3/2 इंटू a। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, किसका, हाइट का। ये तो हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू ए का मतलब हुआ साइड। यहाँ पर क्लियर हो गया बात कि नहीं अच्छे से। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप निकालिए। परिमाप का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स को जोड़ना है ना। बाउंड्री, परिमाप का मतलब सीधे सीधे बाउंड्री हमको निकालना है। बाउंड्री कहाँ कहाँ है, तो अब बताइए। सबसे पहले हम लोग को एक साइड निकालना पड़ेगा। तो हाइट कितनी दी गई है, 12 के बराबर। तो हाइट की वैल्यू यहाँ पर 12 हो गई, है ना। और ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये √3 जो है नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया √3 आपका, इक्वल टू यहाँ पर a हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर इसको रेशनलाइज करिए। तो ऊपर नीचे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा बताइए। a की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24 और √3, है ना। लेकिन नीचे जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर सीधे सीधे 3 आ जाता है। तो ये हो गया, और 3 से ये आपका कट जाएगा, यानी कि 8√3 आ गया हमारा साइड, 8√3, ठीक है। तो एक साइड हमारा 8√3 आया है, यानी कि तीनों साइड हमको चाहिए, यानी 3a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि परिमाप पूछा गया है ना, गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू a, और a हमारा कितना है यहाँ पर 8√3 के बराबर है। कितना आ गया यहाँ पर, 8 3 के 24, 24√3 हो जाएगा, ठीक है। 24√3 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सवाल। बहुत बढ़िया प्रश्न था, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दिए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल, ठीक है। ये हमारा एक राइट एंगल है, इसमें एक भुजा जो है वो 5 दिया गया है, तो ये हो गया हमारा 5, है ना। ये आपको 13 दे रखा है कर्ण, ठीक है। कर्ण यानी हाइपोटेनस 13 दे रखा है, तो ये कितना होगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 12,
पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। वैसे भी अगर आप देखें तो 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब एक राइट एंगल के साइड्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 12, 13 हो गया। वैसे भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते तो 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25, 169 माइनस 25 करते तो 144 आता और 144 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। कितना है यहाँ पर बताइए? 1/2 बेस कितना है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 5 है, इंटू ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि 12 है। बस आ गया आपका 12 पंचे 60/2 यानी कि 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया गया है। सिंपल है बट अच्छा सवाल है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक आपको फार्मूला सीखने को मिलेगा। वो फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आपको एक ऐसा ट्रायंगल दे दे जहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग हों, है ना, तीनों साइड्स अलग अलग हो यानी विषम बाहु त्रिभुज दे दे, तब आप कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग हीरोन फार्मूला बोलते हैं। अब वो हीरोन फार्मूला होता क्या है? तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है एरिया निकालने का, हीरोन फार्मूला। तो एरिया इक्वल टू हो जाता है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट ये होता है आपका एस। अब एस क्या है बताएंगे अभी। एस फिर एस माइनस ए और एस माइनस बी, है ना, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है इसमें, ज़्यादा नहीं लगता है ना। अब एस क्या है दोस्तों? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप का आधा। तीनों भुजाओं को जोड़कर जो आएगा उसका आधा, है ना, तीनों साइड्स को जोड़कर जो आएगा उसका आधा। मतलब हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ए है पहला साइड, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इनको जोड़कर जब हम आधा करेंगे तो हमको एस की वैल्यू मिल जाएगी, यानी सेमी पेरीमीटर। और ए बी सी आप जानते ही हैं कि भुजाएं हैं, यानी कि भुजाओं की लंबाई है। तो बस ए 12 है, बी आपका यहाँ पे 15 है और सी आपका 21 है। बस रख लीजिए। तो एस कितना हो जाएगा? पहले तो एस निकाल लीजिए। कितना होगा यहाँ पर देखिए, 12 और 15 27, 27 एक 28, 28 और 20 आपका हो जाएगा यहाँ पर 48। तो 48 है ना, ये भाई कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48/2 यानी कि यहाँ पर ये हुआ 24। बस इस फॉर्मूले में रखिए। तो एरिया कितना आएगा बताइए? एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए यहाँ पर S का मतलब हो गया 24, ये हुआ 24 मल्टीप्लाई S माइनस ए, यानी कि 24 माइनस ए कितना है? 12 है, तो 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए S माइनस बी यानी 24 माइनस 15, तो 24 माइनस 15 करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना, ये 9 आ गया। फिर 24 माइनस 21 यानी कि ये हो गया 3 आपका। देखिए अब ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ 12 है, इसमें भी 12 है ना। तो ऐसा करिए ना, यहाँ पर इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 12, कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे यहाँ पर 12, और ये 12 है ही क्योंकि रूट के अंदर रहता है तो पेयर बनाना होता है हमको, है ना। और ये 9 है, तो 9 जो होता है इसका तो वर्गमूल होता है, 9 को रहने दीजिए। यहाँ पर 3 है। तो अब बताइए 12 2 जगह है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, पेयर में हो गया। ये 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, ये भी बाहर निकल गया। लेकिन ये 2 और ये 3 ये बचे हुए हैं क्योंकि इनका पेयर नहीं बना है, तो 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी ये हो गया 12 3 24, सॉरी 12 3 36, 36√6, 36√6 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में ये सवाल का आंसर होगा। और ये फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। देखिए चौथा सवाल, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई यहाँ पर 5, 7 और 10 दी गई है, अलग अलग दिया गया है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला, ठीक है। एस कितना होगा बताइए? तो सीधे अब डायरेक्टली करेंगे हम लोग। तो 7 5 12, 12 10 22, 22/2 यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है। परिमाप का आधा यानी अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अब निकालिए एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट, ध्यान से देखते जाएगा, 11, ठीक है। फिर एस माइनस ए यानी 11 माइनस 5 हो गया 6, इंटू एस माइनस 7 यानी 11 माइनस 7 हो गया 4, फिर यहाँ पर 11 माइनस 10 यानी हो गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए
4 का तो वर्गमूल निकल सकता है, 4 एकम 4, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ 11 है। अगर हम इसको 2 गुणे 3 लिखते भी हैं तो हमको पेयर नहीं मिल पाएगा, इसलिए रहने दीजिए। तो मतलब अंदर क्या बचा हमारा 11 और 6, यानी 11 छके 66 हो जाएगा। तो 2√66 ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जब भी सवाल दिखे आप पहले वीडियो रोक कर उसको एक बार खुद से लगाने का प्रयास करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज आ गया। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इसका एरिया दे रखा है, आपको भुजा की लंबाई निकालनी है, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पर साइड, हमने आपको बताया था कि हाइट और साइड कितना कितना होता है। अगर आपका साइड ए है तो जो हाइट होगा यानी h, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर √3/2 इंटू ए, यही तो होता है ना। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपको निकालना है भुजा की लंबाई, है ना, आपको निकालनी है यहाँ पर भुजा एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला आप लोग बताइए क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था यहाँ पर? साइड ही था, नीचे वाला साइड है ना, नीचे वाला साइड यानी कि ए था, इंटू हाइट। हाइट कितना है यहाँ पर? √3/2 इंटू ए। तो हमारा जो एरिया का फार्मूला निकल रहा है किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए, है ना। वो आ गया, नीचे है यहाँ पर, ऊपर तो हो जाएगा √3, है ना, और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और a इंटू ए जो कि a² होगा। √3/4 इंटू a², ये होता है एरिया का फार्मूला। अब एरिया हमको गिवन है, हमको ये चाहिए, मतलब क्या यहाँ पर a चाहिए, है ना, निकाल लीजिए। तो एरिया की जगह पर हमारा हो जाएगा 25√3, तो ये हो गया आपका 25√3, है ना, 25√3 ये हो जाएगा। और इधर हो जाएगा √3/4 और मल्टीप्लाई यहाँ पर a²। देखिए √3 से √3 आपका ख़त्म, ये ये √3 ख़त्म, 25 चौके इधर हो जाएगा 100, तो a² की वैल्यू हो गई 100। मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 के बराबर, है ना। रूट लगा देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो इस टाइप के सवालों को आप बहुत आराम से कर लेंगे। दो समरूप त्रिभुज, समरूप का पहले मतलब समझ लीजिए, ठीक है। समरूप, सम यानी बराबर, रूप यानी जो दिखते हैं, जो एक जैसे दिखने वाले हैं त्रिभुज, उनको हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी एक जैसे दिखने वाले शेप्स को, आकृतियों को समरूप आकृतियाँ बोला जाता है ना, समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप त्रिभुज जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि समरूप त्रिभुज बनते कैसे। जैसे ये एक हो गया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना देते हैं, है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही, है ना। तो इसमें और इसमें बस इनके साइड्स का डिफरेंस है, लेकिन दिखते ये एक जैसे हैं। तो दिखने में एक जैसे होने चाहिए, तो वो हमारे कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। अब यहाँ पर संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए, इस हाइपोटेनस के करस्पॉन्डिंग ये वाला हाइपोटेनस, ठीक है, इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड, और इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, यानी संगत भुजाएं। ये संगत भुजाएं हैं। अब संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। संगत भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे इस हाइपोटेनस को इस हाइपोटेनस का अनुपात इक्वल टू इस बेस का और इस बेस का अनुपात इक्वल टू इस बेस का इस परपेंडिकुलर और इस परपेंडिकुलर का अनुपात। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइड्स का जो रेशियो दिया है 2 और 1 दिया है, ठीक है। सभी साइड्स का रेशियो कितना दिया है? 2 और 1 दिया गया है। तो साइड का जो रेशियो है वो 2 और 1 दिया गया है ना, 2:1 दिया गया है। तो हमको पूछा गया है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो का अनुपात, अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। अगर साइड्स का रेशियो A1 और A2 दिया गया है, तो एरिया जो है, एरिया का रेशियो हो जाएगा A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, बस स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट नोट करके रखिएगा, है ना। 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4:1 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट जानते तो इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे टिक करके आगे बढ़ जाते। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, है ना।
एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, उसका भी साइड ए है, सॉरी एक्स है ना, उसका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल उसका भी भुजा यहाँ पर x है। तो वर्ग यानी स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा। तो साइड कितना है x, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, और किसके साथ अनुपात पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये दोनों का यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, डिवाइड है ना, रेशियो निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, ये होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, तो साइड कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड में भुजा का स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर, सीधे सीधे ये हो जाएगा। तो काट लीजिए, काटेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, √3/4 आ गया, √3/4 आ गया, मतलब यहाँ पर √3 और रेशियो 4, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छे से। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 पर। अब जो सवाल दिया है इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण है ना, समद्विबाहु भी है, समकोण भी है। त्रिभुज के कर्ण का माप यानी कि हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जो समकोण है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन वो समद्विबाहु भी है ना, समद्विबाहु भी है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमको राइट एंगल तो बनाना ही बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि दो साइड्स इक्वल हो जाए, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल लग रहे हैं है ना, मतलब इक्वल है। तो इसको अगर ए मान लिया जाए तो ये भी ए होगा कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पे राइट एंगल, और ये आपका हाइपोटेनस बनेगा, और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर 8 दिए गई है। ठीक है, अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो हाइपोटेनस की वैल्यू पाइथागोरस लगा के कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, ये आ जाएगा ये। और √2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 के बराबर है ना, √2, भाई हाइपोटेनस कितना है, √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए की वैल्यू 8 है। हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 डिवाइड बाई √2। अब ये ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यहाँ पर, बेस आपका ए है और हाइट भी यहाँ पर ए है ना, तो a इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर होगा, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 8 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 64, और √2 का स्क्वायर सीधे सीधे 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/2 इंटू, इसको काटेंगे तो ये 32 आएगा, तो यहाँ हो गया 32 ए स्क्वायर की वैल्यू, और 32 का आधा यहाँ पर 16 होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छे तरीके से आपका सही हो गया। ठीक है, क्लियर है, सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे चलिए और प्रश्नों को करते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। अब इस सवाल में आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई यहाँ पर 7 और 24 दी गई है। ठीक है, इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, परिवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये हुआ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइपोटेनस हुआ, और ये है आपका राइट एंगल। ठीक है, तो बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज के बाहर यानी परि में, परितः में एक वृत्त बनाई गई है, तीनों साइड्स को टच करते हुए, तीनों शीर्षों को, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक वृत्त बनाया गया जिसको हम लोग परिवृत्त कहते हैं। उसी की त्रिज्या हमको निकालनी है ना, उसी का रेडियस कितना होगा, मतलब इस वृत्त का रेडियस कितना होगा, इस सर्किल का रेडियस कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर कहीं पर भी किस पे, परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी अगर 90 डिग्री बन रहा है तो जो हाइपोटेनस है वो आपका व्यास होगा, व्यास यानी डायमीटर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर अगर कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, किसी भी जगह पे सरकमफेरेंस के किसी भी जगह पर अगर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो जो हाइपोटेनस है वो हमेशा डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यही हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। ये जो कॉर्ड है ये हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ हाइपोटेनस निकालना है,
तो हमको निकल जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा व्यास यानी डायमीटर निकल जाएगा, और डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। बस इतना ही काम है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर छोटी भुजा की लंबाई 7 है, तो ये 7 है, ये आपका 24 है, तो ये निकाल लीजिए। ये इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 49, प्लस यहाँ पर 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24 का स्क्वायर 576 है ना, तो ये हो गया 576, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625 आ गया। मतलब यहाँ पर 625 का स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 होता है। अब देखिए तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया, 25 के बराबर। 25 इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है। हमें चाहिए रेडियस कितना होगा यहाँ पर, तो रेडियस हो जाएगा इस हाइपोटेनस का आधा, 25 का आधा कर दीजिए, 25 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, यानी कि 12.5 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक व्यास मतलब डायमीटर के दोनों पॉइंट को अगर हम सरकमफेरेंस पर कहीं भी मिलाएंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे हम इस पॉइंट को देखते जाएंगे, यहाँ पर अच्छे समझा देते हैं। जैसे देखिए ये है और इस पॉइंट को ऐसे अगर हम मिलाएंगे तो भी यहाँ पर 90 डिग्री ही बनेगा। हम कहीं पर भी ले जाएं, इस डायमीटर के दोनों पॉइंट को अगर हम कहीं पर भी मिला दें सरकमफेरेंस पर, तो वहाँ पे हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री ही बनता है। समझ में आई बात कि नहीं। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10 पर। ये रहा दोस्तों 10वां प्रश्न। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ पर दोनों का एरिया बराबर है। त्रिभुज का एरिया कितना है, यहाँ पर कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो बेस हो गया यहाँ पर 12 इंटू हाइट, ये हो गया त्रिभुज का एरिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड कितना है यहाँ पर 12, तो 12 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको काट पीट लीजिए। देखिए ये 12 से ये 12 कट जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हाइट आ गया 12 दूना 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं ये बहुत बढ़िया प्रश्न हैं, और ये 2022 और 2021 में पूछे हुए प्रश्न हैं। RRB NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, इनमें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।